हाय स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं अपन इस क्लास में फिर से एक बार फिर मॉडल से। तो चलो मॉडल शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज अपन मॉडल के विषय में इन 3-4 चीजों के बारे में देखते हैं। नंबर 1 देखो, डिटर्मिनेशन, इंटेंशन, थ्रेट और चैलेंज। प्रॉमिस, आदि। यदि डियर स्टूडेंट्स किसी सेंटेंस में डिटर्मिनेशन, इंटेंशन, थ्रेट अथवा चैलेंज अथवा कोई प्रॉमिस हो, तो डियर स्टूडेंट्स हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ 2 मॉडल्स हैं। कौन कौन से ध्यान रखेंगे? विल और सेल का यूज करना चाहिए। या तो विल का करना चाहिए या सेल का यूज करना चाहिए, लेकिन करना किस तरह से चाहिए, इस बात को अपन यहां एक्सप्लेन करते हैं। देखना जरा, सबसे पहले ये देखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि विल और सेल का प्रयोग जो है फ्यूचर टेंस में भी किया जाता है। तो फ्यूचर टेंस में किस तरह से किया जाता है? फ्यूचर टेंस में दरअसल फ्यूचर टेंस में ये प्रयोग किया जाता है किस तरह से कि आई और वी के साथ तो सेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है डियर। और अगर हम बात करें कि शेष सभी कर्ताओं के लिए, शेष सभी जो कर्ता है उनके लिए विल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है डियर, ये 2 बातें हैं भाई। आई और वी के लिए हमें किसका यूज करना है? सेल का यूज करना है। शेष सभी कर्ताओं के लिए विल का यूज करना है। अच्छा, अगर इस तरह से जो हम सेंटेंसेस का प्रारूप बनाते हैं तो इसको हम फ्यूचरिटी कहेंगे डियर। ये फ्यूचरिटी को शो करते हैं। ठीक है डियर, अर्थात ये फ्यूचरिटी को शो करने वाला है। तो लेकिन जब अपन मॉडल के रूप में विल और सेल का यूज करेंगे, अर्थात जब हम आई और वी के साथ सेल और शेष सभी के साथ विल का प्रयोग कर रहे होते हैं, अर्थात यहां पर हम बात करेंगे भाई फर्स्ट पर्सन है आई और वी, और शेष सब्जेक्ट कौन से बचे डियर स्टूडेंट्स? शेष सब्जेक्ट बचे सेकंड और थर्ड पर्सन। तो डियर स्टूडेंट्स सीधी सी बात है कि यदि फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का प्रयोग और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग अगर हो, तो इस तरह से सेल और विल का प्रयोग किसी फ्यूचरिटी को प्रदर्शित करता है। लेकिन यदि सेंटेंस में हमें उन्हें, ये तो फ्यूचर मतलब सिंपली ये फ्यूचर टेंस को शो करने वाला होगा, लेकिन कब ये मॉडल बन जाएगा? जस्ट अपोजिट ऑफ द फ्यूचरिटी। यदि ये जो विल और सेल है ये फ्यूचरिटी के विपरीत होते हैं। फ्यूचरिटी के विपरीत होने का मतलब कि फ्यूचरिटी के विपरीत होने का मतलब तात्पर्य ये है डियर कि आई और वी के साथ तो आई और वी के साथ तो विल का प्रयोग किया जाए। ठीक है डियर। और शेष जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ किसका यूज किया जाए? सेल का यूज किया जाए। अगर आई और वी के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है तो वो फ्यूचरिटी को नहीं डिनोट करता, वो हमेशा एक मॉडल होता है डियर। ठीक है, तो मॉडलिटी को शो करता है। शेष जो सब्जेक्ट्स के साथ अगर अर्थात सेकंड सही सब्जेक्ट कौन कौन से बचे डियर? यहां पर 2 सब्जेक्ट शेष बचे। कौन कौन से देखना? 1 नंबर सेकंड पर्सन और दूसरा थर्ड पर्सन। ओके डियर। तो ये इस तरह से अपन बात करेंगे कि सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए जो है वो है, इसका मतलब हम कहेंगे शेष। ठीक है, तो ये 2 अगर बातें हैं डियर स्टूडेंट्स, शेष अर्थात सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए अगर सेल का प्रयोग किया जाए और आई और वी के साथ विल का प्रयोग किया जाए तो ये या तो डिटर्मिनेशन को दर्शाएगा या इंटेंशन को दर्शाएगा। इंटेंशन का मतलब इरादा, डिटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ निश्चय।
ठीक है डियर, दृढ़ निश्चय। ओके, अच्छा यहां पर आता है इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब इरादा, ठीक है डियर, इसका मतलब होता है इरादा। थ्रेट और चैलेंज, थ्रेट का मतलब होता है एक तरह से भय करना, किसी को धमकाना, ठीक है, या धमकी देना, ठीक है डियर। और चैलेंज का मतलब होता है चुनौती। एक ही तरह से हम बात करेंगे कि चुनौती कहें या धमकी कहें, एक जैसे ही है डियर। और प्रॉमिस का मतलब होता है वादा, ठीक है डियर। इस तरह से यदि किसी सेंटेंस में आई के साथ विल का प्रयोग हो या वी के साथ विल का प्रयोग हो, तो हमें उस सेंटेंस में क्या मानना चाहिए कि वो या तो डिटर्मिनेशन को शो करता है, या फिर वो इंटेंशन को शो करता है, या थ्रेट अथवा चैलेंज होता है उस सेंटेंस में, या तो फिर उसमें प्रॉमिस होता है। इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं डियर, इन एग्जांपल्स को आप गौर से देखना। जैसे किस तरह से एग्जांपल्स होते हैं और किस तरह से हमें जो है सेंटेंस को देखना पड़ता है, वो चीज मॉडल और टेंस में इतना फर्क होता है डियर, ठीक है। देखिए जैसे जैसे मैंने कहा आपको, मान लीजिएगा अपना सेंटेंस है कि इफ यू अब्यूज मी, यदि आप मुझे गाली दोगे, याद रखोगे इस तरह से इसका मीनिंग होता है ना, देते हो नहीं, दोगे, गागे की जैसा मीनिंग देने वाले होते हैं कंडीशनल सेंटेंस। इफ यू अब्यूज मी, यदि आप मुझे गाली दोगे, तो आई ब्लैंक स्पेस स्लैप ऑन योर चीक, ऑन योर चीक, तो मैं आपके गाल पर चाटा मारूंगा, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में मान लीजिएगा हमें ऑप्शन दिए जाए कि आपको ऑप्शन दिए विल और सेल, मात्र दो ऑप्शन दिए डियर, आपको इसमें सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए इस सेंटेंस में कंडीशन है, मैं मानता हूं, बट मॉडल का प्रयोग चाहिए यहां, ठीक है डियर। ऐसी कंडीशन में इफ यू अब्यूज मी, यदि आप मुझे गाली दोगे तो मैं आपको चांटा मारूंगा, आपके गाल पर चांटा मारूंगा। ऐसी कंडीशन में ये सेंटेंस जो है एक चैलेंज या थ्रेट कर रहा है, ठीक है। तो इस थ्रेट के लिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए डियर? आई के साथ सेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हालांकि अगर हमने आई के साथ सेल का प्रयोग किया, इसका मतलब हमने फ्यूचरिटी को एक्सप्रेस कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, मॉडलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम इन चीजों को बहुत ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आई के साथ यहां किसका यूज करेंगे? हम विल का यूज करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? एक तरह से मतलब मॉडल को शो करने वाला हो जाएगा। एक सेंटेंस और लेते हैं डियर। मैंने कहा कि इफ यू स्टैंड फर्स्ट, if you stand first in your class, I, या फिर मैं कहूं you get a good prize। मान लीजिएगा ये सेंटेंस है ये, और यहां पर भी मान लीजिएगा दो एग्जांपल हमने यहां दिए, विल और सेल, विल और सेल। तो ऐसी कंडीशन में हमें ध्यान रखना है डियर कि यहां विल का प्रयोग करें या सेल का प्रयोग करें। सीधा सीधा सा देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें मॉडल यूज करना है तो ध्यान में रखें कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। अच्छा, सेकंड पर्सन जो है डिटर्मिनेशन को अगर शो करेगा तो किस तरह से करेगा? इफ यू स्टैंड फर्स्ट इन योर क्लास, यदि आप अपनी क्लास में फर्स्ट आओगे तो क्या होगा? तुम प्राप्त करोगे एक गुड प्राइज, एक अच्छा इनाम या एक अच्छा पुरस्कार प्राप्त करोगे। ऐसी कंडीशन में डियर स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन हमें चयन करना चाहिए? याद रखें, यू के साथ विल का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि किसका प्रयोग करेंगे? सेल का प्रयोग, जो किसको दर्शा देगा?
अपने स्वतः ही सेल्फ अगर आपने किया कि इफ यू स्टैंड फर्स्ट इन योर क्लास यू शैल गेट अ गुड प्राइज, तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट ऑटोमेटिकली ही यहां पर दृढ़ निश्चय हो गया, या इसका मतलब इंटेंशन भी हो सकता है, या ये कोई प्रॉमिस भी हो सकता है ना। तो इन चीजों में से ये है डियर, इस तरह से मॉडल को हमने एक्सप्रेस करना होता है डियर। ठीक है, डन हुआ। अब आगे चलते हैं, एक और चीज लेते हैं। अब अपन बात करते हैं विल और सेल के विषय में। इनमें भी हम ध्यान देते हैं डियर कि कहां और हमें विल वगैरह का यूज करना चाहिए और कहां पर अदर्स का, किस तरह से, या सेल का यूज कहां किया जाता है, अकेले सेल का, तो ध्यान रखेंगे डियर। हाँ, ये चीज आप लिख सकते हैं कि यदि किसी सेंटेंस, यदि कोई भी सेंटेंस, अंग्रेजी में स्पेशली ध्यान रखेंगे, यदि कोई सेंटेंस नोबडी या नो वन, ओके डियर, नोबडी या नो वन से शुरू हो, यदि कोई सेंटेंस नोबडी अथवा नो वन से शुरू, अब इसमें नोबडी और नो वन में हम ये भी कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा इसकी जगह मान लीजिएगा मैंने लिखा नो मैन, ठीक है, तो नो और मैन ऐसे दिया मैंने आपको सोचो इस तरह से दे दिया जैसे नथिंग, ऐसा होता नहीं है, लगा अगर ऐसा हो तो ठीक है डियर। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा ध्यान रखेंगे डियर कि इनके बाद हमेशा सेल मॉडल का ही यूज करना चाहिए। ठीक है, हमेशा यदि किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में नोबडी हो अथवा नो वन हो अथवा नो मैन अथवा नो वुमन नो गर्ल इस तरह से हो, अर्थात मेरा कहने का मतलब नो से और सब्जेक्ट को हम नो से एक तरह से उसे एलिटर्ड करें अगर, है ना, तो ऐसे एलिटरेट करने का मतलब हम इससे अगर इसको अलंकृत कर देंगे, ठीक है, अर्थात उस नाउन से पहले यहां पर नो लगा दिया, तो ऐसी कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स हमें सेल का प्रयोग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एग्जाम्पल दिया यहां देखना, जैसे मैंने कहा नोबडी ब्लैंक स्पेस एंटर द क्लास without identity, without identity, without an identity, ठीक है डियर। हमने ये सेंटेंस दिया नोबडी ब्लैंक स्पेस एंटर द क्लास विदाउट एन आइडेंटिटी, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है डियर, ध्यान रखना है किस मॉडल का यूज करेंगे। मैंने एक सेंटेंस दिया डियर, यहां पर मैंने दिया नो वन ब्लैंक स्पेस पे हिज अटेंशन, हिज और हर मान लीजिए ऐसा दे दिया हमने, हिज और हर अटेंशन एनीवेयर, ओके डियर। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। एक सेंटेंस और देता हूं इनसे संबंधित, सेल का यूज चल रहा है ये दिया है ना। थर्ड सेंटेंस दिया मैंने आपको कि दिया जैसे नो मैन गिव एनी, मान लीजिएगा गिव और प्रोड्यूस करते हैं, यहां पर सेंटेंस को इस तरह से कर देते हैं, प्रोड्यूस एनी ऑब्स्टिकल, in between the sessions, ओके डियर। ये सेंटेंस दिया इन बिटवीन द सेशंस,
तो यहां पर हमें देखना है डियर। इसी तरह से आपको दिया, मान लीजिएगा नो गर्ल, ओके डियर, ये कॉमन गर्ल कॉमन है ये, ठीक है। नो गर्ल misbehave with बॉयज, ओके डियर। तो ऐसी कंडीशन में हमें ध्यान रखना है डियर कि किसकी ओर हमें चलना चाहिए डियर, हमेशा ध्यान रखेंगे। ऐसे में अगर मान लीजिएगा हमें ऑप्शन दिया है सेल और विल, मान लीजिएगा दो ही दिया, सेल और विल ऑप्शन दिया, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि विल और सेल दिया जाए। जैसे यहां पर दे दिया विल और सेल, ठीक है, और यहां पर भी दिया विल और सेल। ठीक है डियर, और यहां पर भी दिया विल और सेल। ओके डियर, तो ऐसी कंडीशन में हमें जो है सही विकल्प का हमें चयन करना है डियर। तो इन चीजों को हमेशा ध्यान करोगे बेटा कि इसमें हमेशा जो है यदि सेंटेंस नोबडी से शुरू हो, देख लीजिएगा तरीका इसका ये होता है, नो वन से शुरू हो, नो गर्ल, नो मैन, नो बॉय, ओके, इस तरह से शुरू हो, तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे डियर ऐसी कंडीशन में हमें विल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपितु सेल का प्रयोग करना चाहिए डियर। ओके, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम अगली बात पे चलते हैं। तो लो अब चलते हैं अपन कंपल्सन पर। कंपल्सन, देखो डियर स्टूडेंट्स, कंपल्सन का मीनिंग होता है बाध्यता या मजबूरी। बाध्यता या मजबूरी, ठीक है, बाध्यता या मजबूरी। अब डियर स्टूडेंट्स, ये कंपल्सन दो प्रकार का होता है, ध्यान रखेंगे डियर। कौन कौन सा देखिए। नंबर 1 प्रेजेंट कंपल्सन, और पास्ट कंपल्सन। थोड़ा इधर लेते हैं इसको, पास्ट कंपल्सन, ओके डियर। अच्छा, अब चलते हैं डियर। अच्छा, प्रेजेंट कंपल्सन का मतलब वर्तमान बाध्यता और पास्ट कंपल्सन का मतलब अतीत की बाध्यता। अब बात करते हैं अपन इसमें, जो प्रेजेंट कंपल्सन है इसके लिए हमेशा मस्ट मॉडल का यूज करना चाहिए, याद रखेंगे डियर। और पास्ट कंपल्सन के लिए हैड टू का यूज करना चाहिए। इवन इट इज नॉट ए मॉडल, बट फिर भी हम हैड टू का इसमें यूज करेंगे। अच्छा, कभी कभार प्रेजेंट कंपल्सन के लिए जो है डियर हमें हैव टू का यूज भी करते हैं, हैव टू, ठीक है, हैव टू अथवा हैज टू आदि आदि का यूज करते हैं। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे डियर कि प्रेजेंट कंपल्सन में, लेकिन मॉडल के रूप में अगर बात करेंगे तो मस्ट का यूज करेंगे, और जब पास्ट कंपल्सन की बात करें तो हैड टू का यूज करें। इन चीजों को बेशक आप ध्यान रखेंगे डियर। किस तरह से, अब अपन एग्जांपल लेते हैं, लीजिएगा। देखते हैं, जैसे सोचो मैंने सेंटेंस दिया, ऑल द फूड इज एग्जॉस्टेड।
और आई ब्लैंक स्पेस रिमेन एम्पटी स्टमक और बैले। ओके डियर, एम्प्टी बैले अर्थात खाली पेट। तो ऑल द फूड इज एग्जॉस्टेड, सारा भोजन खत्म हो गया है। एग्जॉस्ट होने का मतलब यहां पर पूरा हो जाना है, जैसे भोजन बनाया और वो सारा खा लिया है, तो वो है यहां पर कि ऑल द फूड इज एग्जॉस्टेड, सारा भोजन खत्म हो गया है। और आई ब्लैंक रिमेन एम्पैथी बैले, और अब मुझे क्या होना होगा भाई, ये बाध्यता हो गई, ये मजबूरी है कि भाई सारा भोजन जब खत्म हो गया है तो हमारे पास क्या बचा, कुछ भी नहीं। तो ऐसे में हम क्या रहने वाले हैं, खाली पेट रहना पड़ेगा हमें। तो ऐसी कंडीशन में अगर ध्यान रखें डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको दिया जाए मस्ट हैड टू, ठीक है, तो भाई मोटे तौर पर हमारे पास ये दो हैं, तो इनमें से किस मॉडल का यूज करना चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखेंगे डियर, ऐसी कंडीशन में हम किसको टिक करेंगे, मस्ट को। ठीक है, अब चलते हैं एक और सेंटेंस लेते हैं, इसी के पैरेलल देता हूं दूसरा। ऐसे इसी को मान लीजिएगा टेंस चेंज करके दिया मैंने कि ऑल द फूड was exhausted yesterday. Okay, all the food was exhausted yesterday. कल पूरा का पूरा भोजन क्या हो गया था, yesterday को पूरा का पूरा भोजन खत्म हो गया था। Signifying here the past. Okay dear, but here it is the present. Okay dear, तो ये प्रेजेंट है, हालांकि प्रेजेंट का पैसिव है, तो यहां पर पास्ट का पैसिव है। तो स्पेशली हमें जो है डियर स्टूडेंट, इसको इज और वाज को स्पेशली देखना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब मैंने कहा कि वी और ब्लैंक स्पेस रिमेन हंग्री। ठीक है, हमें अब क्या होना रहना पड़े, इसलिए हमें क्या रहना पड़ा, देखो ऑल द फूड वाज एग्जॉस्टेड यस्टरडे, कल सारा भोजन खत्म हो गया था, कल की बात कर रहे हैं, कल सारा भोजन खत्म हो गया था, इसलिए वी रिमेन हंग्री, इसलिए हमें क्या रहना पड़ा, भूखो रहना पड़ा, अर्थात भूखा रहना पड़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी कंडीशन में याद रखेंगे, अगर हमें दोनों ऑप्शन दिए हैं, मान लीजिएगा मस्ट और हैड टू, हमें दोनों दिए, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखेंगे डियर, किसका यूज करेंगे अपन, तय रूप से मस्ट का यूज नहीं करेंगे बल्कि हैड टू का यूज करेंगे। बिकॉज ये जो कंपल्सन है, ये जो मजबूरी है, ये पास्ट टेंस को इंगित करती है डियर, न कि प्रेजेंट को। तो इन चीजों को हमें बहुत तह तक समझना है डियर, बहुत बार लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये, हालांकि ये एक अलग विषय है कि मस्ट की जगह कभी कभार हैव टू का यूज भी करते हैं, लेकिन हैव टू और मस्ट का यूज जो है डियर, वो क्या होता है, थोड़े डिफरेंट होते हैं, थोड़ा सा भिन्न होते हैं, एकदम कंप्लीटली मैं ये कहूंगा कि इनमें बहुत सारा फर्क होता है डियर। तो ऐसे गलती ना करें कि मॉडल के रूप में ज्यादातर आप मस्ट का यूज करें, बस बिंदास रहें। ठीक है डियर, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं, अगली क्लास में फिर नए इस मॉडल के साथ में हम आते हैं डियर। तब तक के लिए धन्यवाद।